नमस्कार, शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। बड़ी खबर देखने को मिल रही है। स्टेट ओपन स्कूल महिला टॉपर को मीरा और पुरुष टॉपर को मिलेगा एकलव्य पुरस्कार। 10वीं का परिणाम 69.80% और 12वीं का 64.07% रहा। इनको मिला मीरा पुरस्कार। इन दोनों कक्षाओं में स्टेट लेवल पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाली महिलाओं को मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार 10वीं में प्रतापगढ़ की जहावैया ने मिला पहला स्थान, फलोदी की शारदा ने दूसरा और 12वीं में कांकरोली की संगीता कुमावत को पहला और जोधपुर की निर्मा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इनको मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं इनको मिला एकलव्य पुरस्कार। इन दोनों कक्षाओं में स्टेट लेवल पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाले पुरुषों को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार 10वीं में पाली के पीराराम को पहला, बीकानेर के सुमित सोनी को दूसरा और 12वीं में बीकानेर को राहुल चौधरी को पहला और अजमेर की कन्हैया लाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनको एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में मार्च मई 2023 का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने शिक्षा संकुल में परिणाम जारी करते हुए कहा कि 10वीं का परिणाम 69.80% और 12वीं का परीक्षा परिणाम 64.07% रहा है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अजमेर से आरपीएससी भर्ती को लेकर के आगामी भर्ती परीक्षाओं से होगा शुरुआत। अब भर्ती परीक्षा में उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5वां विकल्प। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र व मार्कशीट में 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे 5वें विकल्प का चयन करना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को मार्कशीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना पड़ना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो 5वें विकल्प का चयन भरना होगा। वहीं किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रतिशत 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उसी परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट के निर्देश। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अवसर को लेकर के अब बगैर मैथ्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिल सकेगा। एमसीए में प्रवेश के लिए अब तक अनिवार्य रहे गणित विषय की बाध्यता खत्म हुई। ब्रिज कोर्स तैयार होगा। वहीं रीप ने जारी की गाइडलाइन। इस संबंध में रीप ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार पहले बीई, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीवॉक और बीसीए आदि में 10+2 में मैथ्स के साथ पास डिग्री होना जरूरी था। वहीं लेकिन अब बगैर मैथ्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए यूनिवर्सिटी ब्रिज कोर्स डिजाइन करेगी। साथ ही कंप्यूटर विषय के लिए एडिशनल ब्रिज कोर्स भी तैयार किए जाएंगे। बीटीयू प्रशासन ब्रिज कोर्सेज को लेकर जल्द ही कवायद शुरू करेगा। वहीं प्री डीएलएड परीक्षा 28 को जिले में 95 सेंटरों पर होगी। वहीं खोज उत्खनन को लेकर के अधिकारी एवं संग्रहाध्यक्ष पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन रहा। वहीं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर के अब संस्कृत विषय के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 को शुरू होगी। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सेवा नई नियम नहीं बनना कारण पैरामेडिकल कोर्सेज की 42% सीटें रह गई खाली। वहीं बड़ी खबर है। इंस्पायर अवार्ड को लेकर के इनोवेटिव आइडिया देने में राज्य पिछले साल रहा था अव्वल। अब तक 60,000 बाल वैज्ञानिकों का नॉमिनेशन। प्रत्येक सेलेक्ट विद्यार्थी को मिलेंगे 10,000 रुपये। नॉर्म्स में बदलाव के बाद बढ़ने लगे नंबर ऑफ सिलेक्शन। वहीं बड़ी खबर है। विद्यार्थी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे उपाधियां। बीटीयू 18,061 विद्यार्थियों की डिग्री डिजिलॉकर पर अपलोड कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर बीकानेर से देखने को मिल रही है। प्री डीएलएड को लेकर के 28 अगस्त को 2521 स्कूलों में शिक्षण कार्य रहेगा स्थगित। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड की प्रवेश परीक्षा प्री डीएलएड 28 अगस्त को होगी। इस परीक्षा के लिए राज्य में 2521 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। परीक्षा के दिन इन केंद्रों पर शिक्षण कार्य नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कर्णाराम ने प्री डीएलएड परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों पर 28 अगस्त को शिक्षण कार्य स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं परीक्षा एक बारी में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य वर्ष 6.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं बड़ी खबर है। जेएनयू को लेकर के एमपीईटी 2022 में ऑर्डिनेंस से ही प्रवेश होगा। गलत नोटिफिकेशन के आधार पर हो रहा था प्रवेश। भास्कर ने उठाया था मुद्दा। वहीं यूपीएससी, आईएएस व आईएससीएस का परिणाम जारी किया गया। वहीं आईआईटी मद्रास सप्लाई चेन सिस्टम पर नया कोर्स शुरू करेगा।
वहीं बड़ी खबर है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवाड़ में यूनानी कॉलेज खुलेगा, छात्र पद भरेंगे, नए कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 7 करोड़ स्वीकृत की गई। बड़ी खबर है, सीईजी में 1773 पदों पर होगी भर्ती। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से 1773 प्रशासनिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती की प्रक्रिया 17 अगस्त 2023 से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी cag.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदकों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। वही बड़ी खबर है, संभागीय आयुक्त व कलेक्टर ने लिया जायजा, मौके पर भी कराए जा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। रोजगार मिला आज 42 कंपनियों में 10,000 जॉब ऑफर, 20,000 युवाओं को रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, शहर बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच लंबे समय से फंसा है मामला। एनटीटी शिक्षक 1.5 साल से दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने से अटकी भर्ती प्रक्रिया, देरी के लिए एक दूसरे को बता रहे जिम्मेदार। वहीं बड़ी खबर है, डीयू छात्र संघ का चुनाव 22 को, कोरोना के कारण 3 साल के बाद होने जा रहे हैं चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह। 12 सितंबर है नामांकन करने की आखिरी तारीख। विभिन्न पदों के लिए छात्र छात्राएं करेंगे मतदान। परिणाम की तिथि, समय और स्थान जल्द जारी होगा। वहीं जेएनयू ने जारी किया विज्ञापन, 111 पदों पर प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर आवेदन के अंतिम मौके दिए गए हैं। पात्रताएं, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, ME, MTech, PhD डिग्री, नेट व अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। वेतनमान चयनित विद्यार्थियों को पदानुसार 57,700 से लेकर 2,18,000 प्रति माह देय होगा। आवेदन की अंतिम तिथि इच्छुक योग्य आवेदक 4 सितंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क 2,000 रुपये है। ऑफिशियल वेबसाइट है http.jnu.ac.in पर अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं NIT कर्नाटक में निकली भर्ती, 112 पदों पर विद्यार्थियों को आवेदन मांगे गए हैं। विद्यार्थी ऑफिशियल